दीप गोस्वामी जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस फाइन। अभी सर हमें एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, बट अभी स्टार्ट कहाँ से करें वो हमें थोड़ा आपसे नॉलेज चाहिए था, क्योंकि हम एक्चुअली बिलोंग गुजरात से करते हैं, राजकोट से। अच्छा और अच्छा आई अच्छा। थिंक आपको ख्याल भी होगा कि राजकोट में एक उमिया चाय करके एक ब्रांड है। अच्छा। हाँ, उनका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑलरेडी राजकोट में ही। हाँ तभी हाँ वहाँ पे हमें उससे उनके साथ इसलिए कॉम्पिटिट करना है और मार्केट में आना है अपनी खुद की एक ब्रांड लेके। हाँ हाँ। तो तो आप उसके लिए ब्रांड भी तो आप ब्रांड इसलिए। कहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं? सॉरी। ब्रांड आप सिर्फ राजकोट के लिए प्लान कर रहे हैं या नहीं, बाहर के लिए भी? गुजरात के लिए कर रहे हैं, ओनली गुजरात गुजरात के प्रपोजर के लिए, लिए, गुजरात में इसके सबसे ज्यादा लिए। चल रही है बाग बकरी और जिबराज। हाँ जी, वो ख्याल है। एक हाँ, है ना। हाँ। आसाम की चाय, वो चाय उठाइए, उस पर काम करिए और उस पर लोकल पैकेटिंग पे कर। हमारे कितने लोग हमसे चाय ले रहे हैं जो लोकल में, मतलब मैं आपको दिखा दूंगा इंडिविजुअली, बहुत हल्की पन्नी में उसको करके बेच रहे हैं, अच्छा बेच ले रहे हैं वो। तो वहाँ नहीं, गुजरात में तो एवरेज और। चाय। हाँ जी, बताएं। हाँ, इसलिए एवरेज, इसलिए हम वो जानना चाहते थे कि भाई एवरेज, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन क्या परसेंटेज हो सकता तो भी। अब देखिए, वो मार्केटिंग के ऊपर होता है ना, कि आप कितने में हाँ, सेल इसलिए कर रहे हैं मार्केटिंग पे फिलहाल। अभी तो। हाँ, फिलहाल जो वो चाय है, आप कितने की चाय परचेज कर रहे हैं अभी? अभी यहाँ तो नियर अबाउट 340 के आसपास चल रहा है एवरेज। कहाँ की चाय है? आसाम की? हाँ, आसाम की है। ठीक है, आसाम की यूज करिए। बीओपीएसएम यूज करिए, अच्छी फ्रेग्रेंस हम्म आएगी। आसाम की खुलेदाने की, हाँ। ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हम्म। इसलिए एवरेज, इसलिए उस हिसाब से वो कॉम्पिटिट अपन कर सकते हैं ना उनके साथ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, थोड़ी और अच्छे सस्ते में और अच्छी चाय बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सस्ते में बन जाएंगे। ओके हाँ ओके, हाँ, थैंक अच्छे मिल जाएगी मार्जिन। मैंने आपको क्या बोला, ये बिजनेस ऐसा है कि आपको बेचने से ज्यादा खरीदने आना चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए मार्जिन आपको वही वहां अभी से मिलेगा। प्लानिंग ऐसा कर रहे थे कि भाई जैसे वहां से डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं और यहाँ पे एक अपना छोटा सा यूनिट जो रीपैकिंग करके अपनी ब्रांड में रीपैकिंग। हाँ हाँ, वो डेवलप करेंगे। करके जैसे मार्केट में स्प्रेड करना हो, तो उस हिसाब हम्म। से कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है। ओके, कोई ठीक बात नहीं सर। है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। हाय सर। जी जी, नमस्कार। सर हमारा ये ब्रांड नेम है बगान ब्रू। ये जी हमने जी, देखा पिछले मैंने। 21 जून को लॉन्च किया था। मतलब अभी तक हम अच्छा अच्छा। अराउंड 4 टन चाय का सेल कर चुके हैं। जी जी जी। अ, अभी मेरे को मार्केट से मैंने बहुत सारी सैम्पलिंग कराई, सब कुछ कराया। हाँ हाँ। उसमें मेरे को फीडबैक आया कि सर हमारी चाय का ये लिकर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, और डेंसिटी भी, थिकनेस भी अच्छी है। पर एक हम्म फ्रेग्रेंस का एक इशू आ रहा है कि जब लोग टाटा प्रीमियम की चाय को बॉईल करते हैं और हमारी चाय को बॉईल करते हैं तो थोड़ा फ्रेग्रेंस में कमी है। तो मुझे जानना अच्छा था अच्छा। कि वो फ्रेग्रेंस का कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक तो ये देखिए। टेक्निकल क्वेश्चन था। दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन था कि हम एक कुछ ऐसे एजेंट्स को देख रहे हैं जो हमारे लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप ऑक्शन में करना चाहते हो तो हमारे साथ आप आ सकते हैं, ऑक्शन से हम आपको माल दिलवा सकते हैं। और बाकी जो आपकी फ्रेग्रेंस की बात है, वो मैंने आपको बताया कि आपको जब चाय परचेज करना, देखिए, जब आप ऑक्शन की परचेजिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीजें देखनी होती हैं। तो आप ये देखिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है। मैंने आपको क्या सर बताया कि मैन्युफैक्चरिंग तो चाय। सेकंड फ्लैश का माल है सर। अच्छा, सेकंड फ्लास्क उसमें भी नहीं आ रहा। नहीं, आपको ऐसा सिर्फ एक चीज से नहीं होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि एक चीज से आपको निकल के ये एरोमा मिल जाएगा। किस रेट तक की चाय आपने परचेज करते हैं? आप कहाँ की करते हैं? सर मैंने आसाम से लिया है अभी 220 के हिसाब से। अच्छा, तो उसमें आपको जी जो जी, अरोमा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अभी टेस्टिंग मेरे आपने को किया जो था? जो मेरे जो अभी तो मैंने ब्रॉड ब्रॉड फैक्ट्री से लिया है हाँ हाँ। आसाम में। उन्होंने मेरे को बोला है कि आप जो ब्लैक लीफ है ना, हमारा अभी ब्लैक लीफ का 2% का है, उसको बढ़ा के आप चार हम्म। परसेंट कीजिए तो आपका फ्रेग्रेंस अच्छा हो जाएगा। मार्केट आपका कहाँ का है? ये हरियाणा और राजस्थान। ब्लैक लीफ कितने का ऑफर किए हैं वो? ब्लैक लीफ है 340 सर। मत मिलाइए, कोई ओके। फायदा नहीं, आपकी चाय खराब हो जाएगी। आप सीटीसी पे काम करिए। ब्लैक लीफ कहाँ कहाँ बताएं? हरियाणा बताएं। हाँ, हरियाणा एंड राजस्थान में। ब्लैक लीफ बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही, आपको पता है कि नहीं? कोई यूज नहीं करता है। नहीं सर, बहुत मैंने ताज और, उसमें देखा था, ताज में देखा था, ग्रीन लीफ ब्लैक लीफ अरे दोनों सर है, सर सर गोल्ड सर, में भी है। कभी आप। हाँ हाँ। देखिए, अब वही मैं आप कर 350 की अगर आप ब्लैक लीफ यूज करने जा रहे हो तो आप मत करिए वो। उससे कोई ओके फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाला नहीं है, है ना। ओके। और वो आपकी चाय को खराब कर देगा।
तो मेरा और क्वेश्चन यही था कि आज मैंने जैसे ब्लेंड भी चेक किया था टाटा गोल्ड का। उसमें हाँ हाँ, मुझे दिखा कि उन्होंने ग्रीन लीफ डाली हुई है। ग्रीन लीफ, ड्राइड ग्रीन लीफ, हिमाचल की है देखिए शायद वो। देखिए देखिए सर, अब देखिए आप टाटा गोल्ड अब जब ताजा से कंपेयर करेंगे ना तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना मार्केट है, सबने अपना अपना मार्केट बनाया है। तो आप अपने ब्रांड के लिए क्या मार्केट बना रहे हैं, सबसे पहले उस पे आइए, है ना। उनको कॉपी करेंगे, दे हैव द लॉट्स ऑफ बजट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। उनके पास अमिताभ बच्चन है जो बोलते हैं चाय पियो, है ना। बिल्कुल तो सही। उनके मार्केट अलग टाइप की है। तो आप जब, या तो आप मार्केटिंग में चले जाइए, फिर आप कूड़ा बेचेगा तो बिक जाएगा। ताजा की चाय बहुत बेकार चाय है, टाटा अग्नि चाय बहुत बंडल चाय है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। उनसे मैं ताजा की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो टाटा गोल्ड की बात कर रहा हूँ। टाटा गोल्ड की भी आप बात करें, लीफ मिलाते हैं, पर वो लीफ आप नहीं कर सकते। मैं इसीलिए आपसे सबसे पहले पूछा कि आप कौन सा लीफ यूज कर रहे हैं। तो 350 की लीफ के साथ आप मत जाइए, उससे आपको कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिलने वाला। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप उनसे सैंपल लीजिए और सिर्फ उस लीफ को यूज करके देखिए उसमें कितना फ्रेग्रेंस है ना। ठीक है सर, मैं हाँ, आपको मैसेज करता हूँ सर, मेरे को आप सैंपल भिजवा दीजिए, क्योंकि मेरे को हम्म, अभी 8 टन चाय और खरीदनी है। ठीक है ठीक है अ, ठीक है। आप हाँ सर, एक चीज रह चाय गई तो थी। बागान। ये हाँ ये ये अपना जो इलायची चाय होती है, ये फ्लेवर टी में हाँ आती है, इसके लिए टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है? हाँ हाँ हाँ, चाहिए होता है बिल्कुल। फ्लेवर टी का करना होगा आपको, उसमें ही अलग सब कॉलम होता है, वो ऐड हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है। ठीक है, ओके, शुक्रिया जी। स्नेहल जी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बिल्कुल आ रहा, बताएं साहब। हम लोग का ना टी प्रीमिक्सेस का एक छोटा सा यूनिट है। तो हम्म। हम लोग टी प्रीमिक्सेस में चाय, शक्कर और कुछ नेचुरल जो मसाले रहते हैं उसको मिक्स करके हम लोग, जैसे हम्म। अमृतुल्य येवले चलता है महाराष्ट्र में, हाँ 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 ऐसा हम हाँ। लोग सप्लाई कर रहे हैं फिलहाल साउथ में। अच्छा, हम लोग ठीक नागपुर है। से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? और नागपुर। नागपुर, अच्छा ठीक है, नागपुर, हाँ। हम्म। तो बेसिकली मुझे ये पूछना था कि हम लोग अभी फिलहाल 280 रुपये किलो के आसपास चाय ले रहे हैं। मुझे इस पर्टिकुलर चाय के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या ब्लेंड हम लोगों ने खुद से बनाना चाहिए तो कि इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा थोड़ा चाय के लिए कम हो सके? देखिए, ब्लेंडिंग जो होता है इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि हम थोड़ी प्रोडक्शन कम कर सकें, और कहाँ माल बेचना है वो चीज़ें, है ना। जी। बाकी कितने दिन स्टोर करना ये भी सब डिपेंड करता है ब्लेंडिंग में, है ना। तो फिलहाल ये ब्लेंडिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बेचना चाहते हैं, कहाँ पर माल सेल करना चाहते हैं अपना, आपका मार्केट क्या होगा, कस्टमर कौन से होंगे, उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली तो हम लोग टी कैफेज और जो टी शॉप्स रहते हैं साउथ में, हम लोग हाँ, वहां पर अब टच टी किए हैं। कैफेज और टी शॉप्स में भी अंतर पड़ जाता है ना। अब देखिए, टी शॉप्स भी होते हैं जो छोटी शॉप्स पे जाएंगे, उनको चाहिए होता है कि वो फटाफट डालें और फटाफट उसमें कलर आए और फटाफट सर्व करके दे दें, है ना। लेकिन जो टी कैफे अपने आप को ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं वो चाहते हैं अच्छी चीजें देना। तो दोनों में अंतर है, दोनों के लिए ब्लेंड अलग हो जाता है। उसके अच्छा। बाद रीजन मुझे कौन, हाँ, रीजन कौन सा जा रहा है उस पर भी अलग हो जाता है। नहीं, तो तो आप ये क्या वेरी कर, सजेस्ट कर हाँ, सकते हैं कि इसमें मैंने अलग क्या अलग अलग ब्लेंड यूज अलग करना? अलग अलग ब्लेंड चलाइए, अलग अलग ब्लेंड और अलग अलग ब्रांड नेम चलाइए, या उसी ब्रांड नेम में कुछ अलग करिए, है ना। हम लोग लूज में एक्चुअली लेते हैं। हाँ और हाँ, जो 280 रुपये किलो हम लोग को लगभग पड़ रहा है। तो अच्छा इसमें अच्छा। बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में अब वो क्या ब्लेंड बनाता है, आप थोड़ा सा एक सजेशन दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज में अगर हम लोग हमारा बना के देखें तो हमारा खुद का एक ब्लेंड बन जाएगा उसमें? नहीं, ये तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, है ना। जब तक मैं उस ब्लेंड को जी। देखूंगा नहीं कि आप किस ब्लेंड के दे रहे हैं, तब तक नहीं बताना मुश्किल है, कोई नहीं बता सकता, है ना। अच्छा। 280 एक में और बहुत क्वेश्चन हजारों था। तरह का ब्लेंड बन जाएगा। तो मैं आपको कौन सा ब्लेंड सजेस्ट कर दूं, है ना। अच्छा ब्लेंड जो बनेगा, नो डाउट। हाँ ब्लेंड यानी इस पर्टिकुलर रेट में थोड़ा सा कम रेट में बने, और उसका मोस्टली फ्लेवर तो पूरा इलायची का या फिर बाकी के स्पाइसेस का रहता है, और चाय का तो अच्छा, खुद का आप एक फ्लेवर फ्लेवर्ड रहता देना, है। फ्लेवर्ड में आप और सस्ते में ब्लेंड ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हाँ फ्लेवर ये। डाल दे रहे हैं तो चाय का, जब इलायची फ्लेवर आप यूज कर ले रहे हैं ना, तो वो फिर हाँ, टेस्ट और अरोमा ही बदल जाता है, तो आप चाय और मोस्टली हम सस्ती लोग कर डस्ट यूज करते हैं, मोस्टली डस्ट यूज करते हैं, तो डस्ट यूज, डस्ट हाँ। की वजह से कैसा कि साउथ में डस्ट जल्दी ज्यादा चाय चलता पक जाती है। है। हाँ चाय हाँ, जल्दी डस्ट पक तो जाती है। फिलहाल डस्ट तो डालना होता है और पक जाती है, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक अच्छा, है। एक और ठीक है। चीज इसमें, एक क्वेश्चन सर। जी जी। इसमें एक चीज थी कि इंस्टेंट चाय का मार्केट कैसा है, मतलब इंस्टेंट चाय जो बनती है जिसमें कि चाय को डिकॉक्स करके जो हाँ, पर्टिकुलर अभी चीज अभी बनाई जाती है। अभी मार्केट अच्छा होने वाला है, अभी मार्केट कम है ना, ग्रोइंग है अभी। अच्छा। तो हम्म। इससे बनने वाली चाय और अपना जो चाय पत्ती से बनने वाली चाय, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा?
डिफरेंसेस में क्या, उसमें भी चाय में प्रीमिक्स में चाय ही यूज होती है ना, बहुत ज्यादा बारीक यूज होती है, लेकिन उसका मार्केट अभी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप मार्केट अच्छा कर लें तो क्योंकि उसके कस्टमर यूनिक होंगे तो आपको फायदा इनिशियल में आने का ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उस पर नहीं, बजट बट ज्यादा होगा टेस्ट आपका। किसमें अब ज्यादा अच्छा रहेगा? टेस्ट आपकी प्रीमिक्स में ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, टेस्ट तो आपकी इसमें ही आएगी जो हमारी चली आ रही है ना। जब तक चाय पकेगी नहीं तब तक उसकी खुशबू और ये सारी चीजें टेस्ट उसकी आएगी नहीं, है ना। तो रेगुलर ठीक। जो टी रहता है प्रीमिक्स में यूज करना है, वही हम लोग को ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर उसमें प्रीमिक्स में आप फिर वो इंस्टेंट बन नहीं पाएगी ना, तो वो आप फ्लॉप हो जाएंगे वहां पर। मुझे वही क्वेश्चन वही है कि इंस्टेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय लगेगा। हाँ, लेकिन ये है कि पहले आने का फायदा आज से 5 साल बाद आपको मिल सकता है उसमें, तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। दीपराज जी, सर बताएं, अनम्यूट कर ले, हाँ जी सर बताएं। मुझे बताइए सर, ये इन्फ्यूजन क्या क्या है इन्फ्यूजन? इन्फ्यूजन सर, हम लोग चाय जो बच जाती है उसको क्रश करके देखते हैं। आपके वहां भी जब चाय बनती है तो उसको निकाल लीजिएगा चाय की पत्ती, उसको क्रश करके हम लोग देखते हैं कि वो किस कलर में आ रही है। उस कलर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो चाय कितनी पुरानी है, उसकी लाइफ कितनी आगे जाने वाली है, और उसकी जो चाय बनेगी वो कितनी देर उसकी कलर को रख पाएगी या काली कितनी देर में पड़ेगी। ये ये सारी तो चीजें हम लोग बहुत टेक्निकल, बहुत अनुभव की बात है इसमें। तो ये सामान्य आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा एक, उसको। नहीं नहीं, इसमें अनुभव की बात है, चीजें आपको सीखनी है, उसके बाद धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपको अनुभव आ अच्छा, जाएगा। जो आप आप बोले स्मोक का, बोले स्मोक क्या होता है? स्मोक आप जब पी के देखते, धुआं होता है, धुआं। कभी कभी हाँ। चाय आप खरीदते हैं तो वो स्मोकी चाय मिल जाती है ना, जली हुई चाय हो जाती है वो, तो उसमें चाय की टेस्ट के बजाय धुएं की टेस्ट आ जाता है, तो वो चाय अच्छा बिल्कुल बेकार है ना। तो वो टेस्टिंग के बाद ही, जब प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे तभी वो आपको सेंसेस काम करना शुरू करेंगे कि हाँ ये स्मोक आई है कि नहीं आई है ना। अच्छा। हम्म। ठीक है सर, अप्लाई तो कर दिया हूँ आपका कोर्स के लिए, देखता हूँ। ठीक ठीक है। है, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। मिलते ओके। हैं। सुखदेव गांगुली जी, हाँ जी सर बताएं सुखदेव जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताएं सर। चाय का जो ये ब्रांड है, हम्म। तो इसको भी अगर आपसे खरीद के डायरेक्टली बेचना चाहें तो भी बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, उसके लिए आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसी नंबर पे हम आपको अपनी टीम का नंबर दे देंगे, वो सारी चीजें आपको बता देंगी इसके बारे में, है ना। देवास जो अपना एमपी है, यहाँ से हूँ। हाँ हाँ। और अभी स्टार्ट नहीं करा, मतलब स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं आप, सारी डिटेल आप, सारे पाउचेस मिल जाएंगे हमारे पास, छोटे से लेकर बड़े तक, और फ्लेवर्ड के सारे मिल जाएंगी रेंज, है ना। ओके, थैंक आप उसके लिए आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको संपर्क कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है, शुक्रिया सर। जी दीप जी बताएं। हेलो। जी बताएं। हाँ सर, ये पूछना चाहते थे कि भाई समझो हम अभी अपनी ब्रांड में सप्लाई नहीं करते लेकिन ट्रेडिंग करते हैं, तो हाँ हाँ ट्रेडिंग में कोई लाइसेंस की जरूरत है? फूड हाँ, लाइसेंस? बिल्कुल फूड लाइसेंस उसमें लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो तो अपन जिस ब्रांड का सप्लाई करते हैं, जैसे हम आपसे कनेक्ट होते हैं, राइट, और फूड लाइसेंस आपकी तब भी ब्रांड लेना का पड़ता है, तब भी लेना पड़ता है? तब भी लेना पड़ता है। और तो उतने ये कोई खास जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, जब आप नहीं, पैकेट खोल देते हो। ट्रेडिंग इसलिए में आप शुरू कर सकते हैं, बाद में आप ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इतना बड़ा इसलिए वो। वही हम पूछना चाहते थे। समझो भी आपका ब्रांड का ही हम अभी समझो होलसेल नहीं नहीं, करते हैं। उसमें नहीं, उसमें उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोचा हाँ, आप ट्रेडिंग, हाँ हमारे ब्रांड में करना चाहेंगे तो उसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं जरूरत पड़ेगी। इनिशियल में आपको जीएसटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ तो अगर बड़े लेवल जनरली पे आप से हमारे आपका एक, कोई सप्लाई यहाँ होता है गुजरात में कहीं, हाँ गुजरात में हमारा सप्लाई है, राजकोट में कहीं? तो वो हमारी दूसरी टीम बता देगी आपको, है ना। दूसरी टीम बता दी? हाँ वो हमारी ओके, कोई मार्केटिंग में बात दूसरी नहीं टीम बता सर। देगी, ठीक है। और इसमें हाँ, जनरली जान सकते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, तो भी आपसे अब जुड़ सर के अलग करते हैं। हमारा अलग अलग इसमें है। एक आप कर सकते हैं, एक हमारा बिग मर्चेंट नाम से एक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसमें आप ओके। आइएगा तो ज्यादा बेनिफिट है ना। उसमें सारी पूरी मतलब एग्रीमेंट होता है, उसमें गारंटी हमारी होती है कि आपको 1 रुपए का लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो वो सारी भरपाई हमारी होगी, ठीक है। तो वो एवरेज सारी कितना मतलब फंडिंग कर आपका सकता है सिर्फ, तो भी? हाँ क्या कह रहे हैं। फंडिंग एवरेज कितना उसमें इन्वेस्टमेंट? करीब, उसमें 4.5 लाख करीब का आपका इन्वेस्टमेंट है। 4.5 लाख का? हाँ, उसमें बाकी इसके उसमें हम लिए आपका बैलेंस, उसमें आपका हम सब आपका देखते हैं, उसमें आपका 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह भी देखा जाता है, उसमें जीएसटी नंबर भी चाहिए आपका, वो सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि आपके पीछे हम लोग भी कम से कम 2-4 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, है ना। ओके ओके ओके, समझ गया। ओके, कोई तो बात नहीं सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी बताएं मिलिंद जी, कैसे हैं।
अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। बताएं बताएं सर। मुझे भी नए चाय के बिजनेस में जाना है। मुझे खुद का जी जी ब्रांड बनाना है। तो जी मैं जी जी। व्हाइट लेबलिंग आपसे कर सकता हूँ क्या? मैं व्हाइट लेबलिंग मैं कर सकता हूँ आपसे? हम्म? कैसी वाइट लेबलिंग? नहीं, ब्रांड मेरा पैकिंग आपसे ले सकता हूँ क्या? माल और पैकिंग आप करके दे सकते क्या मुझे? मतलब मेरा लोगो और मेरा ब्रांड नेम मैं लेके आप। मैं समझ आ रहा आपको। इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला है ना? जी। क्योंकि अगर आप हमसे भी करेंगे तो आपको जैसे सबसे ज्यादा खर्चे आती है जब आप पाउचेज में जाते हैं ना। और आप शायद हम्म। पाउचेज से बचने के लिए ही ये करना चाह रहे होंगे। जब आप मेरे साथ भी करेंगे किसी के साथ करेंगे तो पाउचेज आपको ही बनवा के देने पड़ेगा, क्योंकि ओके। एक एक तरह एक कैटेगरी भी करने जाएगा तो 1 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है। तो कोई अपने जेब से इन्वेस्ट नहीं करेगा इतना, है ना? 1 लाख रुपए। ओके। तो आपको पाउचेस तो देना पड़ेगा। बाकी हाँ, मशीन मेरा यूज कर सकते हैं आप, तो मशीन तो वैसे भी आप ले सकते हैं जब इतना आप 5 लाख लगा देंगे, क्योंकि पाउचेस में आप करने जाएंगे तो एक तरह के पाउच से कुछ नहीं होने वाला, 2 तरह के पाउच से नहीं होने वाला, आपको 5-6 तरीके की रेंज रखनी पड़ेगी पाउचेस में, है ना? राइट। तो जब इतना बराबर। करेंगे 2 लाख की मशीन भी आ जाएगी, है ना? 2-2.5 लाख 2.5 लाख से 3 लाख में आप मशीन मिल सकती है इनिशियल में काम करने के लिए, है ना? तो फिर मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? फिर मुझे अभी चालू करना है खुद का। मैंने एक कैसे? ब्रांड नेम। तो इस पर डिपेंड, बजट कितना है ये डिपेंड करता है और आप क्या चाहते हैं, 2 चीजें हैं। ओके, बजट तो दोनों मेरा के 3-4 लाख। 3-4 लाख से मेरा बजट चालू कर रहा हूँ मैं। 3-4 लाख का बजट है मेरा तीन अभी। 3-4 लाख का 4 लाख। बजट है। हाँ। 4 लाख का बजट है। हाँ, तो 4 लाख का बजट है। ब्रांडिंग में आप ब्रांडिंग में क्योंकि आप जाएंगे तो आपका इतना तो सिर्फ आपका पैकेजिंग में ही लग जाएगा, है ना? उसके बाद रॉ मटेरियल की आपको अलग से जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल भी आप ब्लेंडिंग करेंगे खुद से तो ब्लेंडिंग भी आपको हर तरीके की चाय लॉट लेना पड़ जाएगा। तो बेटर ये आप ट्रेडिंग में आ जाइए या हमारी एजेंसी पे आ जाइए। अगर अपना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके। हम्म, चलेगा ना? मैं आपसे ठीक है। व्हाट्सएप बाकी पे हाँ, मैसेज। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, हम लोग इसको फ्री में बात कर लेंगे, है ना? ठीक है। चलेगा। कोई ओके। सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है सर। चंद्रजीत जी, अनम्यूट, हाँ। बताएं हाँ सर। सर, मैं भोपाल, हाँ, भोपाल से हूँ। हाँ हाँ। और मैं नया बिजनेस सर्च कर रहा था। जी जी। ठीक है। तो मैं पहले एफएमसीजी जैसे हल्दीराम प्रभु जी का स्टॉकिस्ट भी रह चुका हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है सर। जी। तो मतलब कैसे, अगर टी इंडस्ट्री में जाए तो कैसे आना चाहिए? मतलब या तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम ले, या खुद की ब्रांडिंग में। अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप सेपरेट कॉल कर लीजिएगा, बिग मर्चेंट जो हमारी चल रही है बिग मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसमें आप आ जाइएगा, बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आपको सिर्फ उसमें हम्म। स्टॉक करना है। इनिशियल में हम 2 टन का ऑफर करते हैं कि आप 2 टन स्टॉक करिए, बाकी आपके एरिया की सारी मार्केटिंग और सारे जो एक एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी, मतलब मार्केटिंग के एम्प्लॉय की सैलरी हमारी होगी, आपको बस डिलीवरी करने का जो है वो आपको उठाना पड़ेगा। बाकी आपके दरवाजे तक माल हम पहुंचाते हैं, वहां से मार्केटिंग हम करते हैं। बाकी हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, दार्जिलिंग टी गार्डन, उसको आप हम्म। देख लीजिएगा। वेबसाइट हमारी darjeelingteagarden.com है, और प्ले स्टोर पे दार्जिलिंग टी गार्डन से ऐप है। वो ऐप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, मतलब वो जो रिटेलर्स रजिस्टर करते हैं उनके लिए है। तो इसके लिए आप हमको सेपरेट बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और खुद से आप करना चाहें तो वो तो डिपेंड करता है कि बजट क्या है और आप क्या चाहते हैं, है ना? हम्म। सर, जैसे खुद से करेंगे या जो भी करेंगे, तो उसमें जो एक नया ब्रांड नेम, मतलब लोग उस तरीके से नहीं लेते हैं। देखिए मतलब मैं प्रोडक्ट उतने जल्दी फास्ट मूविंग नहीं रहता है। देखिए मैं आपसे जब हमने शुरू किया था, जब मैं बता रहा था कि चाय के बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है ना, टाइप्स ऑफ टी बिजनेस जब बता रहा था, तो मैंने आकर के जब मैं रीपैकेजिंग या ब्रांडिंग पे आया था तो मैं रुक के बोला था सबसे टफेस्ट यही है ना? क्योंकि इसमें पैसे के साथ आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है वो बहुत बड़ी चीज है। उसमें बाद आपको परचेजिंग भी करनी है, और ये चाय ऐसा है कि इसमें परचेजिंग के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, है ना? हम्म। क्योंकि आप सही अगर नहीं परचेज करेंगे और आप लॉट मंगा लेंगे तो लॉट वहां पे फंस सकता है ना? नहीं निकल पाया समय से तो भी आपका नुकसान होना है ना? हम्म। तो ये चीजें हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको समझ बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर अपना पैकेजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा कोर्स, है ना? उसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे, उसमें आइए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, है ना? हम्म। तो सारी सर चीज उसमें। एक और ये हम्म। क्वेश्चन है कि जैसे कि डायरेक्ट मार्केट में जो किराना दुकानदार है उनके पास जाएं, कि जो चाय जो बनाते हैं, टी स्टॉल वगैरह हैं छोटे, वो उनकी खपत टेस्ट, ज़्यादा हाँ। है और मैं उनको रेट मैं और प, प्राइस से मतलब है। हाँ मैं समझ गया। देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ। मैं 2 साल तक खुद अपनी बाइक पे चाय लेके घूमा हूँ, ठीक है? और जी। एक एक दुकान पे मैं 4-4 बार गया हूँ, और ऐसी मैं मतलब हजारों दुकानों पे गया हूँ और चाय वालों से मिला हूं। देखिए चाय वालों को जो मेरी स्टडी कहती है वो क्या है, देखिए
अगर आप चाय वालों के पास जाते हैं तो वो किस कंडीशन पे एक माल खरीदते हैं? पहला उनको चाहिए ब्रांड, मतलब इस तरह का ये ब्रांड, इस तरह का जैसे ये है, ठीक है, ये राप्ती है, मतलब ब्रांड नजर आना चाहिए, एक नाम लिखा होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, पहली चीज ये। इससे उनका ट्रस्ट बिल्डअप ये होता है कि ये एक ब्रांड लेकर के आए हैं, और ब्रांड है तो आज जो चाय मिल रही है वही आज से 5 साल बाद या 5 महीने बाद भी वही चाय मिलेगी, रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप अपने किसी पाउच में लेके लोग चले जाते हैं, सिल्वर पाउच में, इसमें, तो उनका ट्रस्ट पहले ही बिल्डअप नहीं हो पाता। वो कहते हैं ये तो लोकल है, आज ये लाया है और कल ये इस पैक में पता नहीं क्या भर के लाएगा, है ना। तो पहला इशू उनके साथ ये होता है। दूसरा उनके साथ होता है कि उनको ऑलरेडी कोई ला के चाय दे रहा है पिछले 1 साल 2 साल 6 महीने से, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि आप आज आए हैं, कल हो सकता है नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि भाई आपके चक्कर में मेरा बना बनाया वो बिगड़ जाएगा। तो वो भी चीजें फिलहाल 2-3 राउंड के बाद अगर आपकी चाय अच्छी लगती है, एक बार ट्राई मारता है, अच्छी लगती है, तो आपके साथ आ जाता है कि कंसिस्टेंसी है बंदे के अंदर, तो लेते हैं। और पहला ये, तो ये 2-3 चीजें उनके साथ है। उसके बाद क्या है कि उनको चाय ऐसी चाहिए, सब दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी बहुत बड़े दुकानदार हैं, और वो मतलब जो इन जिन दुकानदारों की बात मैं कर रहा हूँ वो 10% ही होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से चाय को पका करके पिलाते हैं। 90% दुकानदार जो है उनकी मानसिकता यही है कि वो चाय डालेंगे, एक बॉयल आया, उनका कलर मिल जाना चाहिए, कैसे भी मिल रहा हो, है ना। तो हाँ, उनको उस तरीके की ब्लेंड आपको देनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये है, तो चाय की दुकानों का पकड़ते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी, जी जी। है ना। हाँ, बाकी उनको कुछ ऑफर में अगर फंसा दिए, तो हमने भी ऑफर में चाय के दुकानदारों को बहुत बेचा है, मतलब जितना वो नहीं इस चाय खरीदते तो उससे ज्यादा उन्होंने स्टॉक कर लिया है, आने वाले 5 महीने का उनको स्टॉक करवा दिया हमने, स्कीम लगा करके, है ना। रेगुलर रिकरिंग स्कीम लगा दी, आने वाले समय में रेगुलर स्कीम चलते रह रहे कूपन। तो इन तरह का ये मार्केटिंग आइडियाज है, मार्केटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, वो तो आइडिया है जो चल गया, है ना। ये में क्रेडिट वगैरह का भी वो रहता है क्या? क्रेडिट का, क्रेडिट देखिए लाइफ टाइम, वो देखिए आप मार्केट में जाते हो तो क्रेडिट देना पड़ जाता है ना। तो उसमें आप बचने के लिए कम से कम कुछ लीजिए या कुछ कूपन चलाइए, तो आपका कैश में निकलता है, उस पर भी अलग अलग काम होता है ना। कुछ कैश निकालिए, 2,000 का किसी को दे रहे हो तो 500 निकालिए उससे, कम से कम 500 का अपना खाली करने के लिए बेचेगा ना, जब एक बार बेचेगा तो भी बेचेगा, है ना। तो पूरे टोटल 100% क्रेडिट पे नहीं देना चाहिए, कैश तो लेना चाहिए कुछ, है ना। बाकी कूपन वगैरह चलाइए, हाँ। सर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बता रहे हैं तो उसका कुछ नंबर मिलेगा क्या? वो डिस्ट्रीब्यूटर, आप नंबर लिख लीजिए सभी लोग। बिग मर्चेंट के लिए जिसको भी करना होगा, मैं नंबर यहाँ दे देता हूँ, मैं कमेंट में दे देता हूँ, मैं नंबर कमेंट में लिख दिया हूँ, है ना। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। दिया आपका फोन उठाएंगी, ठीक है, दिया मेरे से बात करवा देंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। बिग मर्चेंट के लिए, हाँ, बिग मर्चेंट के लिए आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं। और सर लूज में जैसे काम करें तो उसमें कोई प्रॉफिट का? लूज, देखिए लूज का काम ऐसा है ना कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लूज में आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी, लूज आपका सेल होगा, बस एक शॉप आपकी अच्छी जगह होनी चाहिए। और अगर नहीं अच्छी जगह है तो कई सारे टूल हैं, आप अपने एरिया में, अपने लोकल, कम से कम 50-60 किलोमीटर की रेडियस में आराम से अपने माल को सेल कर सकते हैं, और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं लूज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नहीं सर, मेरा जो घर है उसके पास में ही इसका मतलब होलसेल मार्केट है, ठीक है। हाँ, ये बढ़िया सौ है। मीटर 300 मीटर। हाँ, तो वहां आप बट करिए, आप अच्छा। आप लूज लूज, सप्लाई करते हैं क्या? हाँ लूज हम करते हैं, बिल्कुल, हमने बताया भी है। लूज का हमारा सारा काम है, आसाम का भी है, डुआर्स का भी, अपर डुआर्स, डार्जिलिंग, सारा काम हमारा लूज का है ना। लूज भी है, पैकेजिंग भी है, सारे सारे कुछ है, फ्लेवर्ड में भी हम आ चुके हैं, ठीक है। पर उसके तो लिए ठीक है। सर नॉलेज, मतलब उसमें तो बहुत सी हाँ, ग्रेड। उसमें उसमें आपको देखिए, उसमें आपको टेस्टिंग और ब्लेंडिंग का सारा नॉलेज है, क्योंकि आपके ब्लेंड की भी डिमांड आएगी ना, तो आपको देना पड़ेगा वो। तो उसके लिए ओके। आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के फिर माल, जैसे मैंने भी बताया कि मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 2014 में ये चीजें नहीं थी कि मैं किसी से सीख पाऊँ, ना कोई बताने वाला था। तो मैंने हम्म। अपने बिजनेस को गोरखपुर से शुरू किया था, है ना। तो वहां से शुरू करने के बाद फिर मुझे बहुत ज्यादा, मैं 10-10 लाख रुपए मेरा नुकसान हो गया सिर्फ चाय खरीद खरीद के। और मैं टेस्टिंग, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब पहली बार, मैं 2-3 पहली क्या, मैं 4-5 बार तो टेस्टिंग करके ऐसे माल मंगाता था कि मैं प्लास्टिक के कप लगा करके, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप लगा करके, उसमें चाय पत्ती के 1 चम्मच डाल करके और पानी गर्म डाल करके, फिर मैं ऐसे चेक करता था, अच्छा लाल आ रहा, काला आ रहा, क्या आ रहा। जबकि ये बिल्कुल बेकार तरीका है, और क्योंकि नहीं पता था कहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं पता था, ये कोई नहीं बताने वाला था, तो हमने ऐसे किया था, तो बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था, है ना। फिलहाल जब मैंने, फिर मैं दार्जिलिंग गया, वहां घूमा फिरा, सप्लायर से मिला, वहां जाके मैंने सब चीजें सीखी, मैं रहा वहां पर, है ना।
करीब मैं 2 महीने वहाँ था। अब तो हमने अपने यहाँ ब्रांच भी डाल ली, दार्जिलिंग में हमारी ब्रांच है, ठीक है, शक्तिगढ़ में। तो तब मुझे समझ में आया ना, तो यही है, टेस्टिंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको लॉस होता है तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। माल धरा का धरा रह जाता है ना। ठीक है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? फाइन सर, मैं तेलंगाना निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। अरे सर, कैसे हैं बताएं। फाइन फाइन सर, अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बोले ना सब, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता? उसके लिए 2 टन का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम रिसर्च हाँ, करेंगे आपके वहाँ का, तेलंगाना का। तेलंगाना में कहाँ से आप हैं? निजामाबाद जिला, आरमूर आलूर गांव। अच्छा, वो हमारे अमित जी हैं, वो देख लेंगे। आलूर जिला, माल हमारा तो हर जिले में सप्लाई हुआ, हर जगह हुआ है। निजामाबाद जिला, तारीख दाना चलता होगा आपके वहाँ। निजामाबाद जिला। ठीक है, वो देख लेंगे। उसके लिए आपको बिग मर्चेंट में 2 टन का इन्वेस्टमेंट है ना। करीब कितना? मान के चलिए 2 टन का इन्वेस्टमेंट, मान के चलिए 4.5 लाख करीब का इन्वेस्टमेंट है आपका। हाँ 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 ऐसा। उसमें आपको ओके माल हम ओके आपको डोर पे पहुंचा के देते हैं, मार्केटिंग सारा हम करते हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको सिर्फ ओके ओके। मार्केट डोर से होलसेलर और हम्म, रिटेलर तक पहुंचाना होता है बस। वो अंदाजा हमको महीने को इनकम कितना आता है? देखिए, अब ये चीजें देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस आपका है बल्क में काम करने वाला। जब भी आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हो, 2 टन से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि 2 टन में ओके मैं आपको हाँ, 2 टन में हम आपको महीने में कुछ नहीं तो 30,000 35,000 का प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, है ना। लेकिन ओके। इस काम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये काम आपका 2 टन का नहीं, ये काम कम से कम 50 टन का काम है। ये 50 टन आपको करना ओके पड़ेगा, है ना। तो मजा भी हाँ आएगा। ओके। ओके ओके। बाकी आप अकेले संपर्क कर लीजिएगा, ओके आपको सर, बता देंगे थैंक डिटेल। यू। ठीक है।